वेलकम टू माई क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं पाइवट टेबल की बात करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 4। इस पार्ट नंबर 4 के अंदर हम मल्टीपल रोज और कॉलम्स को क्रिएट करेंगे। इसी के साथ साथ हम मल्टीपल फिल्टर लेवल को भी अंडरस्टैंड करेंगे। आइए मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इस एक्सेल शीट के अंदर हम एक पाइवट टेबल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम पाइवट टेबल के पर्पस को देखते हैं। ए पाइवट टेबल इज ए पावरफुल टूल टू कैलकुलेट, समराइज एंड एनालाइज डेटा। इट अलाउज अस टू हैव कंपैरिजंस एंड सी ट्रेंड्स इन अवर डेटा। पाइवट टेबल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम डेटा को कैलकुलेट, समराइज और एनालाइज करते हैं। पाइवट टेबल के थ्रू डेटा को कंपेयर भी किया जा सकता है और डेटा के अंदर ट्रेंड को भी देखा जा सकता है। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं पाइवट टेबल से रिलेटेड 3 डिफरेंट पॉइंट्स को टेकअप करूंगा। द फर्स्ट वन इज मल्टीपल लेवल्स रो पाइवट टेबल, द सेकेंड वन इज मल्टीपल लेवल्स कॉलम पाइवट टेबल एंड द थर्ड वन इज मल्टीपल फिल्टर लेवल्स पाइवट टेबल। इस एक्सेल शीट के अंदर मैं ये फर्स्ट पॉइंट को टेकअप कर रहा हूं, मल्टीपल लेवल्स रो पाइवट टेबल। पाइवट टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक टेबल दी गई है। इस टेबल के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए अलग से दे दिए हैं। हम इस टेबल के अंदर 4 डिफरेंट कंट्रीज को लेंगे। इन कंट्रीज के अंदर हमारे पास 8 डिफरेंट कंपनीज हैं और ये कंपनीज 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, सीडान एंड जीप। और हमारे पास 4 साल का इनकी सेल का डेटा है। द लास्ट कॉलम इज ऑफ टोटल विच इज द टोटल ऑफ सेल्स यूनिट ऑफ दीज कंपनीज। इस टेबल के अंदर दिया गया डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हम इस डेटा को सिंप्लीफाई करके समझना चाहते हैं। इसके लिए मैं इन 3 डिफरेंट पॉइंट्स को अलग अलग शीट के ऊपर टेकअप करूंगा। पाइवट टेबल को बनाने के लिए मैं इस पर्टिकुलर टेबल के एक सेल के अंदर क्लिक करता हूं एंड आई गो टू इंसर्ट टैब। मैं पाइवट टेबल के टैब पर आता हूं और इस पर क्लिक करता हूं। मेरे पास यहां पर 2 ऑप्शंस आ गए, फ्रॉम टेबल और रेंज एंड फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। क्योंकि हमारा सारा डेटा एक ही टेबल के अंदर है तो मैं यहां पर फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज को सिलेक्ट करूंगा। इस पर क्लिक करते ही एक पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज का डायलॉग बॉक्स आ गया। इसके अंदर हमारे को 3 डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज सिलेक्टेड टेबल और रेंज। क्योंकि स्टूडेंट मैंने यहां पर एक सेल के ऊपर क्लिक किया था तो एक्सेल के प्रोग्राम ने इस पर्टिकुलर टेबल की रेंज को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। आप देखिएगा यहां पर मल्टीपल लेवल रोज एक नाम लिखा गया है। ये नाम मेरी एक्सेल की शीट का है और उसके बाद जो डेटा B1 से I25 तक का है उसकी रेंज दे दी गई। सेकेंड पॉइंट, चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। क्या आप पाइवट टेबल को नई वर्कशीट पे चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहते हैं? मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट के रेडियो बटन पे क्लिक कर दिया। मुझसे पूछा जा रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर आप किस पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर K8 के ऊपर क्लिक कर दिया। द थर्ड पॉइंट इज चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। हमारे पास यहाँ पर तो मल्टीपल टेबल्स नहीं है, इसलिए हमें मल्टीपल टेबल्स को एनालाइज नहीं करना। मैं थर्ड पॉइंट को ब्लैंक ही रहने दूंगा और ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया मेरे सामने पाइवट टेबल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया जिसके बेस के ऊपर हम पाइवट टेबल्स को बनाएंगे। बाय डिफॉल्ट पाइवट टेबल 1 ये नाम दिया गया है। जैसे जैसे हम पाइवट टेबल्स को बनाते जाएंगे ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा। इसके अंदर हमें कहा गया है टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। आप इस जगह के ऊपर जो पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं उसकी रिपोर्ट के लिए आप पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट में से फील्ड को चूज कीजिए। राइट साइड के ऊपर मुझे पाइवट टेबल फील्ड्स दी गई हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो फील्ड्स दिए गए हैं ये हमारी टेबल के हेडर्स हैं।
इसके नीचे मेरे पास 4 डिफरेंट एरियाज दिए गए हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। मैं इन डिफरेंट फील्ड से पाइवट टेबल को जनरेट करूंगा। क्योंकि हमने इस एक्सेल शीट के ऊपर मल्टीपल लेवल रोज पाइवट टेबल को जनरेट करना है, सो मैं यहां पर कंट्री को सिलेक्ट करता हूं और इसको रोज में ले जाता हूं। आप देख रहे हैं कि 4 कंट्रीज के नाम यहां पर आ गए। मैंने ये कंपनी को लिया और इसको भी रोज में ड्रैग कर दिया और इसके बाद मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, ये भी मैं रोज के अंदर दे रहा हूं। मेरे पास मल्टीपल लेवल रोज का यहां पर आ गया। अब मैं इस टोटल को वैल्यूज के कॉलम के अंदर दे रहा हूं, तो मेरे पास ये एक मल्टीपल लेवल्स रो पाइवट टेबल बन गई, जिसके अंदर मेरे पास हर कंपनी के अंदर मल्टीपल रोज के अंदर ये डेटा दिया गया है। दिस इज ए मल्टीपल लेवल्स रो पाइवट टेबल। नाउ आई मूव ऑन टू द मल्टीपल कॉलम्स टेबल। इस जगह के ऊपर मैं एक और पाइवट टेबल को प्रोड्यूस करूंगा। मैंने एक सेल के अंदर क्लिक किया, आई गो टू इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के अंदर पाइवट टेबल, और पाइवट टेबल के अंदर मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, फ्रॉम टेबल और रेंज। जैसे ही मैंने फ्रॉम टेबल और रेंज पर क्लिक किया, मेरे पास एक पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहां पर मुझे इस पर्टिकुलर टेबल या रेंज का बाय डिफॉल्ट एक नाम दे दिया गया, और ये नाम वही है जो मेरे पास मेरी वर्कशीट का नाम है, प्लस उसके साथ साथ ये जो डेटा सिलेक्टेड है उसकी रेंज यहां पर दी गई है। चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस। मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर चाहता हूं, तो मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट के रेडियो बटन पे क्लिक कर दिया। तो मुझसे लोकेशन पूछी जा रही है, आपने ये कहां बनाना है। मैं इसको K8 सेल के अंदर बनाना चाहता हूं। द थर्ड पॉइंट इज चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। हमारे पास यहां पर मल्टीपल टेबल्स नहीं है, इसलिए मैं इस पॉइंट को ब्लैंक ही रहने दूंगा। आई से ओके। जैसे मैंने ओके किया, मेरे पास पाइवट टेबल के लिए एक स्ट्रक्चर आ गया। यहां पर बाय डिफॉल्ट पाइवट टेबल 2 नाम दिया गया है। मैं इसके बेस के ऊपर मल्टीपल लेवल कॉलम पाइवट टेबल को क्रिएट करूंगा। सो मैंने ये कंपनी को लिया और इसको भी रोज में ड्रैग कर दिया। मेरे पास कंपनीज के नाम रो के अंदर आ गए। इसके बाद अब मैं ये डिफरेंट डेटा को वैल्यूज के अंदर ले रहा हूं। नाउ दिस इज मल्टीपल लेवल्स कॉलम पाइवट टेबल। हमारे पास बहुत सारे यहां पर कॉलम्स आ गए, जिसको हमने नाम दिया मल्टीपल लेवल्स कॉलम पाइवट टेबल। नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। दिस इज मल्टीपल फिल्टर लेवल्स पाइवट टेबल। यहां पर हम फिल्टर के लेवल को इंक्रीज कर देंगे, एक से ज्यादा फिल्टर को टेक अप करेंगे। अब मैं यहां पर पाइवट टेबल को क्रिएट करूंगा। इसके लिए मैंने अपनी ओरिजिनल टेबल के अंदर कहीं पर भी क्लिक कर दिया। किसी भी सेल में आप क्लिक कर दीजिए, गो टू इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल, पाइवट टेबल के अंदर फ्रॉम टेबल और रेंज। मेरे पास पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, टेबल और रेंज का यहां पर मेरे पास नाम है। आप इस नाम को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लिखा है मल्टीपल फिल्टर लेवल्स। ये एक्सेल के वर्कशीट का नाम है, और उसके आगे जो रेंज दी गई है, ये रेंज इस पर्टिकुलर टेबल की है। एक्सेल ने ऑटोमेटिकली ये काम मेरे लिए कर दिया। चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। आप किस जगह के ऊपर पाइवट टेबल का रिजल्ट चाहते हैं। मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर पाइवट टेबल का रिजल्ट चाहता हूं, तो मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट के रेडियो बटन पे क्लिक कर दिया। अब मुझसे कहा जा रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर आप लोकेशन बताइए, तो मैंने यहां पे ये लोकेशन दे दी, L8। द नेक्स्ट पॉइंट इज चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। क्योंकि मेरे पास तो यहां पर एक ही टेबल है, मल्टीपल टेबल्स तो है ही नहीं, सो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्लैंक ही रहने दूंगा और ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, मेरे पास यहां पर पाइवट टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। ये पाइवट टेबल 4 मेरे पास
डिफॉल्ट नेम दिया गया है। इसके अंदर ये कहा गया है टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। राइट साइड के ऊपर मुझे पाइवट टेबल के फील्ड्स दिए गए हैं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वही फील्ड्स हैं जो कि हमारे पास हमारी टेबल के हेडर्स हैं। इसके नीचे मेरे पास 4 एरियाज हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। मैं इन फील्ड्स को अब इन एरियाज के अंदर ड्रैग करूंगा। सबसे पहले मैं कंट्री के नाम को फिल्टर्स के अंदर ले रहा हूं। आप देखिएगा कि कंट्री के नाम के साथ ये फिल्टर जुड़ गया। मेरे पास ये चारों कंट्रीज के नाम फिल्टर के अंदर आ गए। सेकंड इज कंपनी। कंपनी को भी मैंने फिल्टर के अंदर दे दिया। ये मेरे पास 8 डिफरेंट कंपनीज के नाम भी फिल्टर के अंदर आ गए। प्रोडक्ट को मैं रोज के अंदर दे रहा हूं। ये हमारी 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जीप, सेडान एंड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। इन ईयर्स के अंदर सेल की वैल्यू को मैं वैल्यूज के एरिया में लेके जा रहा हूं। मैं चारों साल के डेटा को वैल्यूज के अंदर लेके जा रहा हूं। चलिएगा, इसके साथ इस टोटल को भी डाल देते हैं। ये मेरे पास चारों सालों का यहां पर डेटा आ गया। अब स्टूडेंट, मैं यहां पर फिल्टर को अप्लाई करूंगा। कंट्री के केस के अंदर मैंने इंडिया को सिलेक्ट किया। ओके, मुझे इंडिया का डेटा चाहिए। और कंपनी के केस के अंदर मैं सिलेक्ट करता हूं टाटा मोटर्स को। ऐसे ओके। 2020 के अंदर टाटा मोटर्स ने 223 जीप की सेल करी। 2020 के अंदर आप यहां पर इस डेटा को देख सकते हैं। सिमिलरली 2021 में 183 है, 2022 में 292 है। सो ये हमारा सारा डेटा यहां से एक्सट्रैक्ट होके आ गया। लेकिन अगर मुझे टाटा मोटर्स के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी देखना है तो मैं सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करूंगा और ये महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स दोनों पे मैंने क्लिक कर दिया, दोनों को मैंने सिलेक्ट कर दिया। ऐसे ओके। अब मेरे पास इन 3 प्रोडक्ट्स का 2 डिफरेंट कंपनियों का सारा डेटा यहां पर फिल्टर होके आ गया। मैं अगर यहां पर इस रो के फिल्टर को भी यूज करना चाहूं तो कर सकता हूं। मैंने सीडान और एसयूवी को डीसिलेक्ट कर दिया। ऐसे ओके। अब मेरे पास सिर्फ जीप का 2 कंपनियों का यहां पर डेटा है, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा का। यहां पर हमने एक फिल्टर नहीं लगाया, बल्कि यहां पर हमने बहुत सारे फिल्टर्स को यूज किया है। मैं इन फिल्टर्स को अगर हटाता हूं तो आप देखिएगा हम अपने ओरिजिनल डेटा के ऊपर आ जाएंगे। ये मेरे पास डिफरेंट ईयर्स का यहां पर सम होके आ गया। आप एक चीज को नोट कीजिएगा कि जितनी भी जीप्स 2020 के अंदर बिकी हैं, चाहे वो जनरल मोटर्स है, फोर्ड मोटर है या कोई भी कंपनी है, उसका टोटल यहां पर आ गया। जो चीज अदरवाइज हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी, वो चीज इस जगह के ऊपर अब पाइवट टेबल के थ्रू पॉसिबल हो गई। अगर मैं इस टेबल में से ये देखना चाहूं कि पूरी जीप्स इन 4 सालों के अंदर कितनी बेची गई हैं, तो पाइवट टेबल मुझे इंस्टेंटली आंसर देता है कि इन 4 सालों के अंदर हमने जीप्स 9481 बेची है। जहां जहां पर भी जीप का डेटा है वो सारा ऐड हो गया और पाइवट टेबल ने हमारे लिए ये काम बहुत आसान कर दिया। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मल्टीपल लेवल्स की रोज को देखा और उसके बाद मल्टीपल कॉलम्स को देखा और लास्ट में हमने मल्टीपल फिल्टर लेवल्स को यहाँ पर देखा है। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो लेक्चर से अब आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।